जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी का एक खाता खुला जी, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा। और शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ और ये दिखाता है कि नहीं, देश में ऐसे ऐसे लोग हैं हाँ जिन पे हमारी नजर नहीं है, हाँ लेकिन वो उनके अंदर पीड़ा है देश को बदलने की। जी जी। कि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगी रही अपने साथी पार्टियों के साथ। क्या आम आदमी पार्टी अकेले सीट नहीं एक आध ले सकती थी चुनाव लड़ने के लिए? ले सकती थी, एक आध सीट बिल्कुल ले सकती थी, लेकिन यहाँ बात आम आदमी पार्टी की सीट की नहीं थी, बात थी देश की, बात थी कि मोदी जी को सत्ता से हटाया जाए, भ्रष्टाचार को सत्ता से हटाया जाए, चौकीदार ही देश का चोर है। अच्छा। ये नहीं कहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उस दिन सारे लोग कहेंगे कि नहीं, उस टाइम पे केजरीवाल जी सच्चे थे और सारे लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों को देखते हुए छोड़ के देश के हितों को लेकर फैसला किया, इंडिया गठबंधन बनाया। और क्या बोलते हैं उसमें, अच्छा देखे ना, 405 जीत कहते थे, 240 पे अटक गए। जाते वक्त जेल और आते वक्त कैसा आप लोग फील कर रहे थे? जाते वक्त हम लोग तो यही लग रहा था कि आम आदमी पार्टी में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए, मनोबल टूट गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर मनोबल नहीं टूटा था। आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग नेता हैं या पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन आपकी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद हैं स्वाति जी मालीवाल जी, वो तो खड़े हो करके आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आपकी ही पार्टी की वो नेता हैं जी, और आपके पार्टी के ऊपर ही उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे का ये पार्टी है? देखिए, आपके अनपरा नगर में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप हमारे सामने रखना चाहते हैं? आपका कहना का मतलब है कि जो भी काम हो अच्छे ढंग से हो, बिल्कुल, और सही हो। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है काम? फिलहाल यहाँ नगर पंचायत तो है, लेकिन कई चीजों को लेकर काफी ढिलाई है। क्या क्या? इतना धूल उड़ता है कि कहने की कोई सीमा नहीं है। जो कहा जाता है कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, माननीय केजरीवाल जी से हम अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे कि माननीय केजरीवाल जी, आप दिल्ली छोड़ के एक बार अनपरा भी आके दौरा करें, आए देखे कि दिल्ली से भी घातक समस्या है आपके यहाँ कार्यकर्ता झेल रहे हैं इसके संघर्ष के लिए अनपरा में। ये छोटी छोटी काफी समस्या, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर ही पहल नहीं हो रहा है। एक आम जनता क्या करेगी? आम जनता अपनी काम कर रही है, अपना टैक्स से सरकार को पैसा दे रही है। और मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत अनपरा में जो भी कूड़ा करकट होता है इसका रिसाइकिल हो, उसका कुछ ना कुछ बनना चाहिए जी। आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मशीन आप अपना बैठाइए ना यहाँ पर कहीं। देखिए, यहाँ नगर पंचायत का कूड़ा आप लीजिए, उसको बनवाइए, या कोई ऐसे आदमी को बोलिए आगे आने के लिए, क्योंकि उससे देखिए, ये बात तो आप अच्छी कह रहे हैं कि ये सिरना है, खड़िया है, जिनकी भी जमीनें गई है, हम लोग की जिनकी भी जमीनें गई है, वहाँ लोग नियम से भी है, लेकिन जमीन पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है, विस्थापितों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, विस्थापितों को रोजगार। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज। इस बीच हम आ चुके हैं अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। यूं कहे तो आम आदमी पार्टी कई राज्यों में अपना पैर पसार रही है और कई राज्यों में अपनी सीट ला चुकी है। जैसे अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर का अभी चुनाव बीता, वहां पर एक सीट आम आदमी पार्टी ने जीता है और उसके वजह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि विगत 15 से 10 दिन के अंदर झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा। ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम भारत जनता न्यूज के पॉडकास्ट में अनपरा के नगर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष मनमोहन सिंह बैसवार का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मनमोहन सिंह जी, आपसे मुलाकात काफी होता रहता है जी, बातचीत होती रहती है कि ये चीजें नहीं हो रही है, ये सरकार में ये चीजें हो रही हैं, तमाम चीजें। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी का एक खाता खुला जी, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, और शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ। और ये दिखाता है कि नहीं, देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे हमारी नजर नहीं है, लेकिन वो उनके अंदर पीड़ा है देश को बदलने की। जी जी। आज हर व्यक्ति एक उम्र में, जवानी में अपना काम कर रहा है, अपने घर का काम कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपना घर का काम छोड़ के, उनको अपने घर का काम याद नहीं रहेगा जी जी, लेकिन उसके अलावा सबका उनको काम याद रहेगा। उनको तड़प है कि नहीं, कुछ हो, कुछ हो, बदलाव हो। और ये साबित किया है वहाँ के 2024 में लोकसभा का चुनाव बीता, उसमें अगर आंकड़े देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज जी आपके पार्टी के तरफ से अधिक गया था कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाएगा जी, और आम आदमी पार्टी का सिंबल ज्यादा नहीं था। फिर भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगी रही अपने साथी पार्टियों के साथ।
क्या आम आदमी पार्टी अकेले सीट नहीं एक आध ले सकती थी चुनाव लड़ने के लिए? ले सकती थी, एक आध सीट बिल्कुल ले सकती थी, लेकिन यहाँ बात आम आदमी पार्टी की सीट की नहीं थी, बात थी देश की बात थी कि मोदी जी को सत्ता से हटाया जाए, भ्रष्टाचार को सत्ता से हटाया जाए। चौकीदार ही देश का चोर है, ये साबित होते जा रहा है। लेकिन चूंकि अभी स्थितियां इस तरह से है कि नहीं उसको आदमी कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उस दिन सारे लोग कहेंगे कि नहीं उस टाइम पे केजरीवाल जी सच्चे थे, और सारे लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों को देखते हुए छोड़ के देश के हितों को लेकर फैसला किया, इंडिया गठबंधन बनाया। और क्या बोलते हैं कि उसमें अच्छा आज देखे रहे 400 पार 400 पार 400 पार चित कहते थे, 240 पे अटक गए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी, जो 3 साल से जेल में थे, जेल में गए थे, माफ करिएगा, अब तो निकल गए जी। और आपके नेता आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में गए जी, वो भी निकल गए। साथ ही साथ संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सिंह, ये सभी जेल जा चुके थे जी, फिर आए जमानत पर। तो जाते वक्त जेल और आते वक्त कैसा आप लोग फील कर रहे थे? जाते वक्त हम लोग तो यही लग रहा था कि आम आदमी पार्टी में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए, मनोबल टूट गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर मनोबल नहीं टूटा था। आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग नेता हैं या पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सब पढ़े लिखे हैं। ओ, सारे पढ़े लिखे हैं। हाँ। या जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, हाँ। तो अपने आप में जागरूक लोग हैं। अच्छा। और ये साबित हो गया कि देश में न जाने कितने मुख्यमंत्री बने, कितने मुख्यमंत्री बने। यदि उनकी सही से अगर सीबीआई जांच करा दी जाए, हाँ। तो केजरीवाल जी तो जमानत पे बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जी जमानत पे बाहर आ गए, वो सब तो जमानत पे बाहर आने लायक नहीं बचेंगे। केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ, संजय जी के साथ, सत्येंद्र जैन जी के साथ, आने वाले समय में आतिशी जी के साथ, सौरभ भारद्वाज जी के साथ, राघव चड्ढा जी के साथ इसलिए किया जाएगा या किया जा रहा है कि देश में कोई दूसरा केजरीवाल पैदा ना हो। लेकिन आप कोई इस तरह का व्यक्ति ना पैदा हो कि एक साधारण सा व्यक्ति आए और मठाधीशों की कुर्सी को हिला दे। अच्छा, लेकिन आपकी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद हैं स्वाति जी मालीवाल जी, वो तो खड़े हो करके आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आपकी ही पार्टी की वो नेता हैं जी, और आपके पार्टी के ऊपर ही उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे का ये पार्टी है? देखिए कि आम आदमी पार्टी जहां पर है, जिस हिसाब से योजनाओं को लेके काम कर रही है, तो उसमें तो लगता है वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। दिल्ली में महिलाओं को बस की सुविधा दी गई है, 200 यूनिट बिजली की सुविधा दी गई है। महिलाओं को लेके देखिए दिल्ली में पूरी पावर भी नहीं है सरकार के पास, कितनी पावर हो कि वो और काम कर सके। तो उनको कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ देने की तो कोशिश की ही जा रही है। और रही बात स्वाति मालियावाल जी का विषय, तो आपने देखा हो कि चुनाव से पहले ही ऐसे अचानक क्यों हो गया। जो ऑपरेशन लोटस है, हाँ, उसके तहत न जाने इनके पास कितने पैसे हैं या तमाम चीज रिसोर्सेस हैं, पूरी सरकारी मशीनरी है। स्वाति मालिया जी देखो वहाँ क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज कैमरे में भी तो अब साफ हो रहा है कि स्थिति जो वहाँ थी वहाँ की कुछ और थी, इधर था। अब वो मामला बहुत हाई हो चुका है, वो बड़े लोग हैं वो सब देखेंगे। लेकिन हाँ, यदि मैं ये कहना चाहूंगा एक आम कार्यकर्ता की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है, यदि स्वाति मालियावाल जी के साथ गलत हुआ है, उनको न्याय मिले, और वो गलत कर रही है और पूरे पार्टी को यदि बदनाम कर रही है, तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो। जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया अपने पार्टी से, जी, तो आम आदमी पार्टी से निष्कासित होने के बाद तो कोई बात ही नहीं रह गया। लेकिन हम अब आपके एरिया में चलते हैं, आप नगर अध्यक्ष हैं जी, आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं अपने क्षेत्र से जी। सोनभद्र को आपने कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में काफी योगदान दिया है, इसीलिए आपके क्षेत्र से सपा के कैंडिडेट, मतलब गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के ही कैंडिडेट जीत पाए रहे, हमारे जो प्रत्याशी रहे, बढ़िया उन्होंने जीत हासिल की। तो आप लोग की मेहनत से वो जीते। हमारे बूथ पे तो रिकॉर्ड भी टूटा,
जहाँ अगर इससे पहले अगर हमारे बूथ पे देखेंगे 224, 227, 28 थी, वहाँ अगर प्रॉपर सपा अगर चुनाव लड़ती तो उतना वोट अभी तक कभी नहीं पाई है। लेकिन इंडिया गठबंधन के बैनर के तले माननीय छोटेलाल खरवार जी जब चुनाव लड़े, तो हमारे बूथ पर रिकॉर्ड टूट गया। इतना वोट अभी तक बीजेपी, मतलब बीजेपी हमारा गढ़ है, बीजेपी वोट पाती है, लेकिन इस बार इतना वोट नहीं पाई जितना ये सब पा गए, एकदम टक्कर पे। वजह क्या रह गया? वजह ये रह गया कि जनता जागरूक, भाजपा को वोट नहीं पड़ा। भाजपा को वोट यही फेंकते रहिए, फेंकते रहिए, फेंकते रहिए, हाँ हाँ बोलते रहिए, लेकिन जमीन पे काम नहीं होता है। अंत में जो व्यक्ति है जो वोट डालने जाता है तो उसको तो पता ही चलेगा ना उसको क्या लाभ हुआ, क्या लाभ नहीं हुआ। तो यही कारण है। आपके नगर, आपके अनपरा नगर में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप हमारे सामने रखना चाहते हैं, मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं, सरकार तक वो बातें बताना चाहते हैं कि आपके नगर में ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आ रही है, जो कि मैं सोशल मीडिया से भी बरसात के समय कई चीजें आपके ही आईडी से देख चुका हूं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनपरा नगर पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर पंचायत हो चुका है। और यह पहला नगर पंचायत है। चूंकि यह वर्तमान में नया है, तो यहाँ कोई भी काम हो तो जब घर बनता है तो कोई भी शुरुआत का कहा नींव मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ अभी नगर पंचायत में जो भी काम होंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, यहाँ के पूरे क्षेत्र का वो नींव का काम होगा, जिससे वो लंबे समय तक चलेंगे जी। और अभी ही काम यदि खराब होंगे, मतलब ठीक नहीं, आपका कहना का मतलब है कि जो भी काम हो अच्छे ढंग से हो, बिल्कुल, और सही हो, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है काम? फिलहाल यहाँ नगर पंचायत तो है, लेकिन कई चीजों को लेकर काफी ढिलाई है। क्या क्या ढिलाई है? जैसे यदि मैं आपको बताने लगूं तो देखिए, मैं कुछ लाया हूँ क्योंकि आपका फोन आया था, पता चला। तो ये सर, ये हमारी अनपरा नगर पंचायत की समस्या है। अगर इस पर कार्य हो जाए, इस पर कार्य हो जाए, पहल हो जाए और लागू हो, तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि अनपरा नगर पंचायत जिस तरह से सबसे बड़ी नगर पंचायत है, उसी तरह से आदर्श नगर पंचायत भी हो जाएगा। जरा हमें बताइए। देखिए, हमारे नगर पंचायत में सबसे बड़ी बात है कि मेन रोड गुजरता है। तो जाहिर से मेन रोड है तो इस पे कई लोग आएंगे। प्रॉपर गांव का रोड होता है या किसी कंपनी का रोड होता है तो उस पे व्यक्तिगत लोग गिने चुने या उसी माध्यम से लोग आते हैं जो उसको जाना होता है। लेकिन यह मेन रोड है जी। इस पे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, पूरे भारत के लोग आएंगे। अनपरा ही के लोग नहीं आएंगे, पूरे भारत के लोग आएंगे। तो जब इस सड़क पे भारत के लोग आ रहे हैं तो ये सड़क अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आबादी भी ज्यादा है, सड़क के दोनों ओर आबादी है, तो वहाँ की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रदूषण ना हो। जैसे मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ, बताऊंगा कि मेन रोड है, आप शक्ति नगर से अनपरा औड़ी मोड़ चौराहे तक आ जाइए और औड़ी मोड़ चौराहे से फिर देवलगंज चले जाइए। तो यहाँ 4 लेन हो गया, वहां भी 2 लेन है, बनने के लिए हुआ है। तो मैं 4 लेन की भी बात करूंगा। दोनों तरफ पटरियां है और दोनों तरफ गंदगी। 4 व्हीलर वालों के लिए आराम है, वो अपना 4 व्हीलर चढ़ाए, एसी से चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धूल भी आ रहा है तो वाइपर लगा दिए, चल रहा है, साफ हो गया। लेकिन जो बाइक से है, खुली गाड़ी में, ऑटो से जा रहे हैं, पैदल है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आंख रगड़ते रह जाएंगे। वो इतना धूल उड़ता है कि कहने की कोई सीमा नहीं है। जो कहा जाता है कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। माननीय केजरीवाल जी से हम अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे कि माननीय केजरीवाल जी, आप दिल्ली छोड़ के एक बार अनपरा भी आके दौरा करें, आए, देखे कि दिल्ली से भी घातक समस्या है आपके यहाँ कार्यकर्ता झेल रहे हैं उसके संघर्ष के लिए अनपरा में। क्या पता आपकी बातें उन पर पहुंच जाए और आ जाए। और आपको बता दूं कि नाली, चूंकि सड़क के दोनों ओर आबादी है, नाली निर्माण हुआ है लेकिन अधूरा निर्माण है। जो कि तो है औड़ी मोड़ से कुछ दूरी पर नाली चौड़ी है एक तरफ, बाकी फिर औड़ी मोड़ से ही यहाँ से लेके आगे तक की जो नालियां है छोटी छोटी हैं। और पानी ऐसे ही गिर रहा है, नहीं तो घर वाले परेशान है, पानी कहाँ गिरा है, ब्लॉक है। और पहले रोड बराबर हुआ करता था, आज गाड़ी चढ़ाना है उस पे, मतलब नाली
रोड से नाली ऊपर बना हुआ है। हाँ। और गाड़ी आप लेके अपने घर में जाए कैसे? यदि घर में लेके जाएंगे तो पक्का है कि नाली रोड पे थोड़ा सा मिट्टी गिराएंगे, थोड़ा हाइट करेंगे, इस तरह से स्लोप बनाएंगे और स्लोप बना के ही गाड़ी ले जाएंगे। तो जब ले जाएंगे तो जगह जगह फिर वो रोड पर कब होगा कि गिरा हुआ बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और टेलर मतलब पहले जब 1 लेन था, 2 लेन था तो गाड़ियां चलती थी। जब से 4 लेन हुआ है, औड़ी मोड़ से लेके शक्ति नगर तक दोनों तरफ आए दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हाँ। इससे व्यापारी बंधु भी जो बहुत परेशान है। दुकानें ढक जा रही हैं, उनकी दुकानें हैं, सामने आके खड़ा कर दे रहे हैं। 2 मिनट कह के आधा घंटा तक खड़ा कर दे रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। जिस हिसाब से 4 लेन बना, 4 लेन आज भी अधूरा है, आज भी अधूरा है। और बताइए 18 किलोमीटर की सड़क है, बिल पास हो चुका है करोड़ों का, करीब 100 करोड़ से ऊपर का वो काम है, 156 करोड़ ऐसे कुछ का काम है और अभी तक नहीं हुआ। हम क्या उसको विकास कहें? इसीलिए लोग यहाँ देखे जाने और इस बार इंडिया गठबंधन को वोट पड़ा है। टेलर वाले मतलब अभी देखिए कल परसों के डेट में यहाँ 5 लोग फिर मर गए। हाँ। महीने में 2 एक्सीडेंट होना है और देवलगंज से लेके शक्ति नगर तक, और कुछ न कुछ लोगों को मरना है महीने में। तो 2 लोग को 1 लोग को मरना है। ये आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप खोज के जमीन पे पता लगा सकते हैं। इसके बाद अब चूंकि शहर हो गया है, बाजार हो गया है, हर जगह सुलभ शौचालय नहीं है। सुलभ शौचालय, हाँ, सुलभ शौचालय की भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। काशी मोड़ पर एक सुलभ शौचालय पूरे नगर पंचायत में, और एक और सुलभ शौचालय है लेकिन उसमें ताला बंद है। बस काशी मोड़ पे पहले भी सुलभ शौचालय था, ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी था, अब भी। आप कहाँ चाहते हैं सुलभ शौचालय? जी, मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी बाजार हो, क्योंकि यहाँ नगर पंचायत में कई जगह से लोग आते हैं। हमारी बात हुई थी नगर पंचायत में, ट्रॉली वाली ही सिस्टम हो जाए, खड़ी हो चली जाए। ट्रॉली वाली सिस्टम है, आप देखेंगे वो सड़ रही है। देवलगंज जल नल कल वहां पर है, वार्ड नंबर 2 में पड़ेगा या 8 में पड़ेगा। वो आप जाएंगे वहां देखेंगे ऐसे खड़ी है, सड़ रहा है, टायर हवा निकला है। यदि वो मेन मार्केट में जहां भी बाजार की व्यवस्था है वहां होती तो आप यकीन करिए वो बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है। जब बाजार के दिन आप जाएंगे पेशाब करने के लिए, शौचालय करने के लिए, अगर मौके हो गया तो आप कहाँ जाए, भटक जाएंगे। ये छोटी छोटी काफी समस्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे ही पहल नहीं हो रहा है। एक आम जनता क्या करेगी? आम जनता अपनी काम कर रही है, अपना टैक्स से सरकार को पैसा दे रही है। जिनके हाथों में ये व्यवस्था चलाने का काम है, सरकार है, अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, उनको तो ये करना चाहिए। उनका काम है ये सब करने के लिए, लेकिन मगन है, बताएंगे काम बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। यदि मैं आपके यहाँ के गांव में दौरा करवा दूं तो इज्जत घर बना हुआ है, इसको वीडियो बनाया है, अधिकारी पास किए हैं, ब्लॉक से पास हुआ है, इज्जत घर में गोईठा भरा हुआ है, तो सीट उड़ा हुआ है, तो इतना बढ़िया, मतलब उससे बढ़िया एक समान आदमी बना। सरकारी इस तरह से शौचालय बने हुए हैं कि आपको देख के हंसी लगेगा कि सरकार बनवाई है और पढ़े लिखे लोग इसको बनवाए हैं। इससे बढ़िया तो अनपढ़ लोग अच्छे थे। इसके बाद पर्यावरण की बात है। यहाँ पे इतना प्रदूषण होता है कि पर्यावरण में, एक तो पर्यावरण वैश्विक स्तर की समस्या तो है ही, लेकिन अनपरा में भी विशेषकर है। यहाँ जो हम लोग किसानी करते हैं, सब्जियां नहीं हो रहे हैं, फल नहीं हो रहे हैं, सही से पैदावार नहीं हो रही है। तो क्या यूज करते हैं उसकी वजह से? क्या यूज करते हैं? दवा का छिड़काव जो होता है, जो उत्पादन है फलों का, जो सब्जियों का उत्पादन है, उत्पादन यहाँ घट गया है। गांव में जितने भी हम लोग यहाँ साग सब्जी, पहले आप पूछ लेंगे यहाँ के बूढ़े लोग पूर्णिया से, इतना फसल होता था, इतना चना होता था, इतना खीरा होता था, रहर होता था, इतना बेतरी होता था मकई के बीच में, कि आज जो आदमी 1 कट्टा खा के फेंक देता था, आज 1 खीरा में उसको 4-4 पीस करके पूरा घर खा रहा है। पानी यहाँ का एकदम प्रदूषित, फ्लोराइड की मात्रा है। तो पानी छोड़िए, मैं यहाँ आश्रम मोड़ पे है, गोविंद बल्लभ पंत जी का आश्रम है, वहां गया था। वहां एक सर थे, बताया कि यहाँ के लोग पेशाब जब करते हैं तो यूरिन में कुछ बताए थे कि मात्रा इतनी बढ़ के आ गई है कि वो पेशाब में नहीं होनी चाहिए, उसका 3 गुना पेशाब में आ रहा है। तो सोचिए हम लोग यहाँ का किस तरह से पानी पी रहे हैं। और दाल, आप यहाँ के पानी में आप दाल नहीं पका सकते हैं, पकता है तो काफी लंबा समय लगता है। ऐसा क्यों? पानी प्रदूषित हो चुका है।
पानी क्लोराइड प्रदूषित उसमें है, आर्सेनिक की मात्रा कैसे बढ़ चुकी हुई है, कैसे हुई, कुछ हमको ये बताइए। पानी देखिए, प्लांट है हम्म। बहुत बड़ा, यहाँ पे जलाशय है। हाँ। प्लांट में जो जलाशय है, पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो राखड़ जो है छोड़ा जा रहा है, यहाँ जो बेलवा दह बना हुआ है, इधर रेणुसागर अपना बहा रहा है, दिन रात चल रहा है, कुछ इधर आ रहा है, बह रहा है, जांच हो जाए इसको, वो देखिए साफ साफ बेलवा जाके देखिए, गिर रहा है पानी जो आ रहा है, कहाँ जा रहा है? उससे प्रदूषित हो रही है। जो उसमें वन्य जीव जंतु है, जो उसमें मछली है, सिंह है, कई तरह के मतलब उसमें जीव जो पाए जाते हैं जल में, उनकी स्थितियां खराब है। उनके मछलियों को देखेंगे तो मछलियों के ऊपर चिकता चिकता टाइप का होना शुरू हो गया है। तो वो जो राख वाली पानी है वो सीधे डैम में गिर रहा है। और देखिए, कहने को तो पूरा तो डैम में डायरेक्ट नहीं गिर रहा है, कहीं कहीं से हाँ कहीं यहाँ बांध है, यहाँ ला है, लेकिन जो कोयला जला, कोयला प्लांटों में जला, हाँ, अनपरा हाँ। हो, लैंको हो, रेणुसागर हो, जलने के बाद हाँ। कहाँ जा रहा है? एक जगह शिफ्ट कर रहे हैं जब, तो रिस्क तो पानी जा रहा है ना धरती में। हाँ। आज के प्लांट थोड़ी है, आज की सब थोड़ी है। पानी आज करीब 8-10 साल 12 साल से यहाँ की पानी बहुत खराब हो चुका है। इससे पहले स्थिति यहाँ नहीं थी। 2010 के बाद की स्थिति यहाँ हुई है, और आज रेणुसागर 1963 में आया हुआ है। प्लांट भी जो है 1980 में, नहीं तो ये सब में मतलब हो ही गए हैं, चल ही रहे हैं। तो काफी दिनों के बाद ये समस्या आई है, और ये समस्या लापरवाही की वजह से आई है। तो ये समस्या जो आई है, ये लापरवाही की वजह से आई है। यदि अधिकारी इस पे सख्त होते तो ये समस्या न देखना पड़ता। उनको कोई मतलब ही नहीं है, ड्यूटी करने आए हैं, ड्यूटी किए, और हमको क्या मतलब। तो वो भी तो पानी पीते हैं। देश प्रेम की भावना कम है, आरओ वाला पीते हैं साहब। तो आरओ वाले पानी में कुछ ऐसा नहीं मिला है? फिर भी साहब डायरेक्ट तुरंत पता थोड़ी चल रहा है। जहर देंगे, चाकू देंगे, तुरंत मारेंगे, 5 मिनट में मर जाएंगे। ये धीरे धीरे असर कर रहा है, धीरे धीरे ऑर्गन्स खराब कर रहा है। जैसे कि एक लोग ने हमको बताया कि योगा मास्टर है वो, कि यहाँ की आयु जी, जो बाहरी आयु है जी, वो 87, 85, 86, 90, और यहाँ की आयु 60, 55, 40, 50। ये वास्तव में ये सही है क्या? जो 40, 50, तो 65 तो मुश्किल है, जितना भी नहीं तो भी 65, जहाँ एक व्यक्ति 70-80 साल जीना चाहिए बिना दवाई का, तो 65 साल 70 साल 70 साल से ज्यादा यहाँ की लाइफ नहीं है, वो भी दवा खा के। इसके बाद साहब मेन रोड में अब नया एक और हो गया है। पहले राख ट्रांसपोर्ट का समस्या, पहले इस गाड़ी पे राख वाली नहीं चलती थी, रेणुसागर हिंडाल्को की चलती थी बिछड़ी बंधा से, अब शक्तिनगर से भी आ रही है। और इसी राख के ट्रांसपोर्टिंग से मूर्धवा रेणुकूट तक भारी जाम लग रहा है, क्योंकि ट्रकें ओवरलोड चल रही है। ये जा रहा परसों दिन, इसको तो हम नहीं बता पाएंगे, परसों दिन नहीं बता पाएंगे। परसों दिन हमारे पास मतलब पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यही जानकारी जैसे कहीं भी सरकारी टेंडर या कुछ है, जहाँ कहीं पाटने का काम हो, वहां लेके जा रहा है। और हाँ, आप देबुलगंज से जब रेणुकूट तक जाएंगे साहब, और आगे तक जब जाएंगे तो देखेंगे सड़कों के किनारे भी गिरा के छोड़ दे रहे हैं राख। सड़क के किनारे वहीं डंपिंग करके ट्रिप के चक्कर में छोड़ दे रहे हैं, और सड़क के किनारे इतनी दुर्घटनाएं हो रही है कि कहने को नहीं। यही हवा चल रहा है, आ रहा है, इस पे देखने वाला कोई नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन का इंतजार करते हैं, कोई एप्लीकेशन दे, सड़कों पे हल्ला हो, आंदोलन हो तो हम सुनेंगे। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसी के लिए हो, करो, लेकिन नहीं। ये राख ट्रांसपोर्ट यहाँ के लिए इस समय अनपरा नगर पंचायत में बहुत चुनौती का समय है। अनपरा नगर पंचायत में ही नहीं, जो भी सड़कों के किनारे से है वो सब लोग परेशान हैं। कैसे निवारण हो सकता है इसका? आपके मान लीजिए आप सांसद हो गए जी, आप सांसद बन गए सोनभद्र के, आपके नजर में ये चल रहा है, तो आप कैसे इसका निस्तारण करेंगे? कैसे इसको राख की समस्या को दूर करेंगे? क्योंकि टेंडर, अगर कहीं सरकारी टेंडर हो रही है तो इसका अगर यूजेस, देखिए, अगर सीधी बात की जाए, अगर व्यक्तिगत यहाँ की लेके बात की जाए, अगर मैं सांसद अगर हूँ प्रेजेंट टाइम में, हमारी सरकार है, तो मेरा सीधे यहाँ कहना है कि ये इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ गाड़ी दिन रात चलनी चाहिए। दिन रात चलनी चाहिए। राजस्व जितना हो सके उतना लाना चाहिए, यहाँ से कमाई करके सोनभद्र से पूरे देश में खर्च होने चाहिए। जहाँ गरीबी है, जहाँ कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा है जिन जिलों में, वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ भी राजस्व पहुंचे। तो उसके लिए विशेष रोड बने, विशेष रोड बने। कहाँ से कहाँ तक? इसी रोड में, इसी हाईवे का सुना जाता है कि 10-10 फीट जो कम कर दिया गया,
बढ़ा दो एक रोड, एक हाईवे यहाँ भी बना दो या 2 लेन की, उस पर सिर्फ बड़ी गाड़ियां चलेंगी। जितने घर हैं उनको तोड़ो, उनको मुआवजा दो, मुआवजा के वो आज अधिकार है। एक टाइम पे तो नहीं थे, आज से 20 साल तक या 25 साल तक, आज उनका मुआवजा का भी अधिकार है। तो उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, पूरा रोड शक्तिनगर से लेके या जो भी यहाँ इंडस्ट्रियल जोन है भाई, हर जगह जब कुछ भी हो सकता है, एक राज्य में कुछ अलग नियम है, एक राज्य में कुछ अलग हो सकता है, तो यहाँ विशेष यहाँ भी सड़क क्यों नहीं बन सकती है? आखिर में किसी के जीवन की यहाँ बात है, उन सड़कों के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहा है, सड़क की सफाई नहीं हो पा रही है, चौड़ीकरण की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। चौड़ीकरण नहीं हुआ है, इसीलिए ना एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि गाड़ी एक तरफ आ रही है, एक तरफ जा रही है। जो हुआ भी है उस पे गाड़ियों का अतिक्रमण है, पार्किंग बन गया हुआ है। तो मैं विशेष यहाँ रोड बनवाता और बाकायदे, और कोई भी गाड़ियां ओवरलोड नहीं चलती, क्योंकि ओवरलोड भी चलने से एक्सीडेंट होती है। क्योंकि गाड़ी की क्षमता यदि 12 टन है और उस पर 25 टन ले जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट होगा, और ऐसे जगह पे जहाँ फॉल्ट हुआ, गाड़ी अनियंत्रित हुई, तो जाहिर सी बात है किसी का जान चला जाएगा। और संविधान में हम सब जितने भी व्यक्ति हैं देश की संपत्ति हैं, और असली संपत्ति हम मनुष्य ही हैं जो जीवित हैं तब तक, तो जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगला क्या है आपका समस्या? और यहाँ हमारे नगर पंचायत में, हमारे वार्ड नंबर 3 में हमारी एक नदी है। पिताजी लोग बताते हैं कि नहीं ये नदी है, हम लोग अपने समय बड़ी बड़ी मछलियां पाते हैं, लेकिन वो नदी अब नाला हो गया है। कैसे कि पहले नदी चौड़ी हुई करती थी, नदी बराबर बहता था और वहाँ बालू इकट्ठा था। वन विभाग में एप्लीकेशन, मतलब हमारे भाई सोशल मीडिया से पोस्ट हुआ, अधिकारियों का दौरा हुआ, अधिकारी महोदय लोग आए तो देखे तो कहे ये तो नदी नहीं नाला है, ऐसा पता चला। और भी मतलब जो भी है छोटा होगा, तो नदी को यदि संरक्षित करने का कार्य हो जाए तो नाला से फिर नदी हो जाएगा। जैसे अभी लखनऊ में गोमती नदी था, जी गोमती, तो उसके किनारे किनारे अकबर नगर बस गया था जी, तो उसको साफ करने के लिए अकबर नगर को हटाया गया जी। तो वैसा ही शायद यहाँ पर भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे वहाँ पे हटाने वाला समस्या नहीं होगा, वहाँ पे वैसा समस्या नहीं होगा। वहाँ एक बढ़िया सा सुंदर सा चेक डैम बन जाए, और क्या बोलते हैं कि वहाँ बढ़िया एकदम नदी फिर से बराबर यदि 5 फीट पे एकदम बहुत अच्छा पानी होगा, इतना अच्छा पानी होगा कि उस पे आप सोचे नहीं होंगे। लेकिन जो गलती से कह दिया कि नहीं नदी नहीं नाला है, वो फिर से कहेगा ये नाला नहीं, ये तो बाप रे बाप नदी है, बहुत सुंदर नदी है। इस बार बारिश हुआ था तो वो नाली जो आप लोग बता रहे हैं, नदी को नाली बनाया गया, वो क्या विकराल रूप लिया था कि नहीं? बिल्कुल लिया था, वो बराबर लेता है, वो लेता है। बस क्या बोलते हैं कि किसी कारण से हर नदियों का भाई, इस समय नदियों का जलस्तर नीचे गिरता हुआ जा रहा है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। यदि जल संरक्षण का कार्य कर दिया जाए, चेक डैम बना दिया जाए, तो वहाँ बराबर एकदम पूरा पानी लबालब होगा। इसके बाद सर यहाँ पे प्राइवेट स्कूलें हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल तो हर जगह ही है, ये हर जगह है, यहाँ भी है, लेकिन मनमानी फीस ले रहे हैं। देखिए यहाँ भी, एक तो हर कोई पढ़ा नहीं सकता है, जो पढ़ा रहे हैं मनमानी फीस भी चल रहा है, तो ये गलत है। अभी एक जगह पता चला टीसी के नाम पे 1000 रुपए ले लिए। अब टीसी के लिए कोई 1000 ले ले तो अच्छी बात नहीं है, अच्छा, लेकिन ले रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। सरकारी स्कूल में देखिए, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो तो वेल क्वालिफाइड हैं भाई, एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो ही वो पढ़ा पाए, लेकिन उनको भी पढ़ाने का बढ़िया माहौल नहीं मिल पा रहा है, सरकार से व्यवस्था उनको स्वयं नहीं मिल पा रही है। क्यों इतना बढ़िया? क्योंकि अभाव है शिक्षकों का ना। वो किस क्लास वाले को पढ़ाएगा? 1 पढ़ाएगा, 2 पढ़ाएगा, 3 पढ़ाएगा, 4 पढ़ाएगा, 5 पढ़ाएगा। महाराज अभी हम चंदौली में एक टीचर को ही जी सस्पेंड करवा करके आ रहे हैं। हाँ, तो कुछ जगह झोला छाप टीचर भी है, वो झोला छाप नहीं है, जो अच्छे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जो है पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक स्कूल में 5 बच्चे और वो 6 टीचर हैं, और जो कि 5 टीचर 3 साल 3 महीना पता नहीं कितने दिन तक बिल्कुल है स्कूल नहीं आते। शहर में मैं आपको जापान की एक बात बताना चाहूंगा। जापान में क्या खास बात है कि वहाँ का नागरिक सोचता है कि देश की संपत्ति ही मेरी संपत्ति है, तो सार्वजनिक संपत्ति को बाकायदे सुरक्षित रखता है, उसको बढ़ाने की ओर रखता है। यहाँ हमारी सोच की यहाँ कमी है, आपसे नियत इस तरह की नहीं है। शिक्षा की आप जब बात किए थे कि सरकारी वाले में, जब सरकारी आदमी अपना खुद ये सोच ले कि मुझे पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, तो मैं
डंके की चोट पे बता रहा हूँ कि बच्चे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं वो सरकारी स्कूल की तरफ रुख करेंगे, और सरकारी स्कूल का जब राजस्व बढ़ेगा तो सरकारी स्कूल भी बढ़ेगा। क्योंकि हमको पता है आप भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए होंगे, बिल्कुल। तो आप इतना बोल पा रहे हैं। क्लास 12 तक हम तो पढ़े ही हैं सरकारी स्कूल में, कक्षा 2 तक मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। इसके बाद पिताजी हमारे चूंकि सर्विस में थे जी। तो फिर हिंदी मीडियम में ही पढ़ा है। यहाँ चोरी चकारी भी बढ़ गया है। अब चोरी चकारी एक अलग तरीके से हो रही है यहाँ पे। कैसा कैसा चोरी? जैसे कि मतलब घर को पहले देख लिया जा रहा है, लोग हैं घर देख ले रहे हैं, रैकी किया जा रहा है। हाँ, कि कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है, कितने लोग, इसके बाद चोरी हो रही है। पहले तो मान लीजिए प्रीपेड प्लान करके जी इस तरह से चोरी हो रही है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है तब उसके घर में चोरी होता है, या कुछ दिन गया होता है उसी बीच में होता है, तो कैसे ये चोरी हो रही है? मतलब कि रैकी हो जी बिल्कुल हो रही है, कहीं न कहीं हो रही है। और जब मौका देखा जा रहा है जहाँ पे वहां पे वारदात हो रहा है। और यहाँ अनपरा नगर पंचायत कार्यालय में कम से कम हमको लगता है 1500 से 2000 लोग होंगे, 500 में तो कोई गया ही नहीं है। हाँ। मतलब तकरीबन 2 साल से हाँ। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इतना रोना पड़ जा रहा है कि जितना भी कहे कम है। ऐसा लग रहा है कि सड़कों पे उतरना ही पड़ जाएगा आंदोलन के लिए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नियम है, ऐसा सुना जाता है, बताया जाता है, जब वकील साहब बता रहे थे कि 15 दिन में वरिष्ठ अधिकारियों को साइन करके दे देना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ 15 दिन से ज्यादा का समय हो जा रहा है, उस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। और अनपरा नगर पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को जितना मतलब हद से ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं से पीछे भ्रष्टाचार आ रहे हैं कि जो है बनवा रहा है कुछ दे, पैसा खाने के नियत से ऐसा हो रहा है। लेकिन वो यह काम देखते हैं नगर पंचायत कार्यालय में, और वह व्यक्ति 1.5 से 2 साल से पूरा काम को रुकवा रखा है। किसी को नहीं दे रहे हैं, मतलब दौड़ा रहे हैं आजकल इधर उधर। अरे आप जाइए, दौरा करिए, देखिए। लेकिन यही कमी है, देखिए यही कमी है, बाधित हो रहा है सरकारी आदमियों का। यही कमी है कि वो देश को सुधार नहीं पा रहे। क्योंकि जहाँ भी हो रहा है पता चल रहा है, लोग कह रहे हैं तो बोले उन्हीं अंत में उन्हीं के पास जाना है और वहीं से काम रुका हुआ है। कौन सरकारी आदमी है? नहीं, नगर पंचायत कार्यालय में काम करे, जब से नगर पंचायत बना है तब से वो है। तो उनको सरकार रखी है कि नगर अध्यक्ष रखे? सरकार रखी है, एक नगर अध्यक्ष, वो संविदा पर है। संविदा पर है? हाँ, संविदा पर है। नगर पंचायत में एक ईओ और एक क्या बोलते हैं कि बाबू, यही 2 लोग हैं जो सरकारी है, बाकी सारे लोग संविदा पर हैं। जी जी जी। तो मैं मतलब जोर दे के यह बात कहना चाहूंगा कि नगर पंचायत अनपरा में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत भारी काम हो गया है। आप देखे होंगे डेवनगंज हॉस्पिटल है यहाँ पर। हाँ। और कांग्रेस सरकार के द्वारा यह निर्मित किया गया और बहुत बड़ा बिल्डिंग है। हाँ। लेकिन वह बिल्डिंग ही बहुत बड़ा है। इसके बाद सपा आई, बसपा आई। क्या करना चाहिए? भाजपा की सरकार है, क्या करना चाहिए आपके? उसको यहाँ का ट्रामा सेंटर बना देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज बिल्कुल वो भी बना देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो जाकर के ट्रामा सेंटर आराम से बन जाएगा। अगर उसको ट्रामा सेंटर में बना दिया गया, वहाँ शिक्षकों की भर्ती करा दी गई, वहाँ आप देखेंगे इतने सारे रूम है, उसमें गाय वाय चल रहे हैं। आप कभी स्टिंग ऑपरेशन वहाँ का करिए, बिल्कुल कैमरे के सामने वहाँ की स्थिति लाइए, और ट्रामा सेंटर बन जाए तो यहाँ की स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके बहुत अच्छी हो जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की बहुत लचर है, परियोजना होते हुए भी। तो परियोजनाओं की तो अपनी हॉस्पिटल है, वो यहाँ से जाइए नेहरू से सीधे रिफर बना। हाँ, तो वो तो होगा ही ना। इतना पढ़ के आने कुछ भी, अरे रिफर होगा तो सब केस रिफर होगा? नहीं, सब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी रिफर होगा तो सब केस थोड़ी ही होगा। क्रिटिकली चीजें होंगी। दवाएं इतनी महंगी है कि उसको आपको क्या बताएं। दवाओं का कोई सीमा नहीं है। हाँ। दवाओं का कोई सीमा नहीं है। दवा का सरकारी पे जाइए तो वही चीज सस्ता मिलेगा, नहीं तो वहां पे पूरा कमीशन वाला चल रहा है। एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है नेहरू, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि जितना कहे उतना। नेहरू किसके क्षेत्र में आता है? नेहरू एनसीएल पर नहीं, नेहरू एमपी में ही आता है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो एमपी में ही आता है। एमपी का क्षेत्र हो गया। और एनसीएल परियोजना का वो है,
बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर इतना पढ़ के आते हैं, लेकिन बताइए उनको अपने हाथों का जादू, अपने शिक्षा का ज्ञान वहां दिखाना चाहिए तो रिफर करते हैं। तो नेहरू बहुत अच्छी व्यवस्था होके एक घातक व्यवस्था भी है। पूरे क्षेत्र में मिलावट की एक समस्या है। कैसा मिलावट? मिलावट यानी देखिए, अगर जो रेहड़ी पटरी पे दुकान लग रहे हैं, जो तेल यूज कर रहे हैं, हाँ। तेल अच्छे कैटेगरी के नहीं है, हाँ। सब कोई कर भी नहीं पा रहा है महंगाई की वजह से। हाँ। बालू जो आदमी घर बना रहा है, बालू में यहाँ मिलावट का खेल। महाराज बालू यहाँ से जाता है बाहर, नहीं तो जाता है तो लोकल पंचपा नगर पंचायत में वही जो नदी नाला बन गया है वहां से बालू उठता है। हाँ। बरसात में उठा लेते हैं, इसको कहीं न कहीं स्टोर कर लेते हैं और उस पर मिलावट करके बेचते हैं, लोकल में बेचते हैं। अगर सीधे सीधे लोकल में बेचे कि नहीं भाई यही है तो ठीक है, लेकिन मिलावट में भी करके बेचते हैं। जब बालू बंद हो जाता है तो यहाँ का खेल चलता है। बालू जैसे अब तो चालू हो गया, जो खदानें थी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टॉक करके रखे हैं तो मिलावट करेंगे। हाँ। तो बालू में ही नहीं, किसमें मिलावट नहीं है साहब, आप उसको आप बताइए किस चीज में नहीं कर रहे हैं। यदि फूड इंस्पेक्टर साहब लोग का तो दौरान पूरा बहुत कम देखते हैं। हाँ। नहीं तो यहाँ मिठाइयों की दुकान पे आए, मेडिकल की जो दुकानें हैं, मेडिकल की दुकानों पे आए। आपके नेता मेडिकल चलाते हैं जी, आपके एक नेता मेडिकल चलाते हैं, बिल्कुल चलाए तो वहाँ उनके ऊपर भी एक बार जांच बैठना चाहिए। फिर देखिए जो भी गलत हो बैठना चाहिए। हाँ। अब कुछ गलत अगर इंसानियत के नाम पर कर रहे हैं, व्यवहारिक तौर पे कानून के तौर पे गलत, जैसे गाड़ी पे लिफ्ट देना। हाँ। अब बाइक से जा रहे जनरली तौर पे आप बैठा लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो गुनाह है। हाँ। अब हम जब व्यवहारिक तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन गुनाह हो जा रहे थे, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जितने भी नगर पंचायत में मेडिकल वाले हैं, वहाँ मेडिकल अफसर आए, वहाँ की दवाइयों का जांच हो, नकली या गलत दवा यहाँ भी चल रहा है या फिर झोल मोल चल रहा है। आपका सीधा सीधा कहना है कि ऑफिसर्स अपना काम 100% करें। जो भी नगर पंचायत में ठेला फुल्की चाट होटल का दुकान है, रेस्टोरेंट है, यहाँ भी जाना आए जाए, यहाँ देखे कि गुणवत्तापूर्ण जो भी नागरिक यहाँ अनुप्राण के खाना खा रहे हैं वो अच्छा खाना खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई जमीन पे होता ही नहीं है। सब्जी का बाजार का दुकान लगा हुआ है, सब्जी के बाजार में कुछ जो तौल ओल मारा जाता है उसके लिए कभी हड़कम नहीं, प्लास्टिक के लिए हो जाएंगे कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैन है, बस कि प्लास्टिक के नाम पे दहशत पैदा करे और नहीं। और क्या है? इस परियोजनाओं के द्वारा यहाँ शोषण हो रहा है। क्या क्या हो रहा है परियोजनाओं? परियोजना जब यहाँ स्टार्टिंग में आई, हम लोग स्थापित है, तो जब हम लोग के दादाजी लोग से पूर्वजों से जमीन लिया जा रहा था यहाँ के लोगों से, तो कई सारा एग्रीमेंट कराया। हाँ। सुख सुविधाओं को लेते हुए कि मैं यहाँ पे यह विकास कराऊंगा, यहाँ व्यवस्था दूंगा, लेकिन परियोजनाएं इस तरह से काम यहाँ पे नहीं कर रही है, सिर्फ नाम का काम कर रही है शुरू में जो कि नहीं तो CSR के तहत यहाँ कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है वह खाना पूर्ति है। और रेणु सागर कंपनी यहाँ और जगह नहीं है। रेणु सागर में आप जाएंगे तो बिना हेलमेट के आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वो तो सही है। ठीक है, सही है तो थोड़े थोड़े काम के लिए आप हेलमेट लगाएंगे, थोड़े थोड़े, जहाँ बाइक से गए थोड़े थोड़े काम। बिल्कुल, आप चलेंगे तो हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। नहीं बाइक पकड़े आप हेलमेट लगाइए। देखिए लोकल स्तर पे होता है कि नहीं, कॉलोनी के अंदर भी आप चल रहे हैं थोड़ा सा अगर देखिए समस्या क्या है, हर समय हेलमेट चोरी भी तो हो जा रहा है। हेलमेट चोरी हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हेलमेट लगाना जरूरी है कि नहीं? लगाना देखिए जरूरी है। यहाँ गाड़ी घोड़ा चल रहा है, यहाँ तो और जरूरी है। देख रहे हैं आप, रोड में चलिए, बिल्कुल मैं स्वयं लगा के भी चलता हूँ। एक्सीडेंट की बात कहें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए रेणु सागर में पुलिस चौकी है, मौका झोंका में अचानक में जाना हो गया, किसी को क्या हुआ, वो हेलमेट को ध्यान देगा? इतना मतलब हेलमेट को लेके चौकसी है, उतना तो पुलिस तब तो प्रशासन को उतना तो नगर पंचायत में कर देना चाहिए। जिस हिसाब से रेणु सागर कंपनी अपने कैंपस में की है, जिस हिसाब से हेलमेट को लेके, हम तो कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है। तो प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पूरे नगर पंचायत में यह व्यवस्था होनी चाहिए। भाई उससे ज्यादा दुर्घटना तो यहाँ मेन रोड पे हो रहा है, यहाँ बगल में हो रहा है। हेलमेट की आपने बात की तो हेलमेट सभी लगाएंगे। कंपनी परिसर में एक अलग सा वहाँ दबाव है जो अनर्थ है। देखिए क्या ऊपर बांध है, वो पहले था सब जाते थे, कोरोना टाइम से पता नहीं क्या हो गया, इतना बढ़िया सुंदर वहाँ बांध बना है, पार्क बना है, वहाँ आप सबको जाने ही नहीं देते हैं। वहाँ मंदिर है, इवन मंदिर पे अब नहीं जाने देते हैं, बताइए। वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और उस मंदिर पे नहीं जाने देते हैं। क्या है कि निजी क्षेत्र है उनका, जी निजी जमीन है जी, और उस जमीन के अंतर्गत आप अपने घर में
किसी और बाहरी आदमी को ऐसे नहीं ना घुसने देंगे। तो भारत में ही है, नहीं घुसने देंगे, लेकिन भारत में है, भारत के नागरिक भी वहाँ नौकरी जैसे कर ये रहे हैं, कहते भारत के हैं लिए विकास को लेके है। लेकिन आप रखो पैमाना, लेकिन वो पैमाना यह फील ना कराए कि उस दूसरे अवस्था में लेके जा रही अच्छा है। बांध है वहाँ, पहले सब लोग अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब सब वहाँ नहीं जा सकते हैं, मंदिर पे नहीं जा सकते हैं। मैं स्वयं गया था, मुझे लौटा दिया गया, तो मंदिर पे जाना लौटा दिया गया हमको, बिल्कुल अच्छा, हम परिवार लेके जबकि गए थे। अच्छा हाँ नहीं, तो अच्छा नहीं लेकिन लगा एक चीज है कि वहाँ जबकि पहले जाते तो अब जाते थे, अचानक क्या हुआ। अनपरा का एक विशेष जगह है, वो अनपरा के लिए कम से कम खोलना चाहिए, बिल्कुल अनपरा के लिए खोलना चाहिए। हाँ, हेलमेट की जो बातें हैं वो सही है, लेकिन जो आपने अभी पार्क की बातें कही हैं वो खुलना चाहिए, लोगों की, आम जनता के लिए खुलना चाहिए। परियोजनाएं मेन रोड पे सफाई के लिए एनसीएल की ककरी की गाड़ी चलती है, वह सिर्फ मनप्रीत रेस्टोरेंट जो झूलन ताली है वहीं तक चलती है। वहां से लेके अनपरा मोड़ तक जो पुल है और वहाँ जो कौआ नाला है वहां तक गाड़ी नहीं चलती है। तो औड़ी मोड़ में भी जो एक गाड़ी आती है, कौआ नाला हनुमान मंदिर रास्ते जाने तक वहीं तक पानी गिराती है। उसके बाद से लेके सद्भावना हॉस्पिटल तक और सद्भावना हॉस्पिटल पुल से लेके मनप्रीत रेस्टोरेंट तक यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं होता है यहाँ के सड़कों पर। क्यों? इतनी अच्छी मशीन है, उसको थोड़ा सा आगे चला दे, नहीं, या तो यहाँ के सभासद महोदय नहीं बोलते होंगे, चेयरमैन महोदय नहीं बोलते होंगे, वहाँ के साहब को पता नहीं है, या पता ड्राइवर पैसा बचाने के चक्कर में हो, काम चोरी करने के चक्कर में हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ हो तो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। ये भी बात संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है जी? ये हम आम आदमियों की जिम्मेदारी है क्या कि जाके अवगत कराए? अफसर हैं, उसके लिए विशेष लोग तैनात है, उनका वो कार्य है। जब आपको कार्य है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस चीजों पे चर्चा हुई थी आप लोग की अधिशासी अधिकारी से? जी, नगर पंचायत में अंशुमान सिंह जी साहब थे, ईओ सर, तो उनके समय में गाड़ी आई थी या शायद पहले आई थी, वो अभी भी गाड़ी बन नहीं पाई। अगर वो गाड़ी चलती, सफाई वाली स्वेपिंग मशीन, इतनी अच्छी अनपरा नगर पंचायत में वो मशीन है, यदि वो मशीन पूरे नगर पंचायत में चलती, जहाँ भी सड़क चौड़ी है, तो इतनी अच्छी सफाई रहती, इतनी अच्छी सफाई रहती कि उस मशीन की वजह से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सफाई का, उनके पर भी आराम होता, उनको भी। जो मजदूरों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, वह कर्मचारियों की कमी भी कम ना होती। हाँ। लेकिन वह मशीन आई, एक तो चली नहीं, कुछ चली BS6 की है, हाँ। फॉल्ट हो गया और जल नल कल पे खड़ी है। वहाँ कैमरा लगा हुआ है, वहाँ कैमरे में आप देख सकते हैं। अच्छा। अभी तक बन नहीं पाया है। हाँ। निवेदन करेंगे कि ADM साहब, माननीय DM साहब, उसको मशीन जो है, एक तो खुशी की बात है, इतनी अच्छी मशीन अनपरा नगर पंचायत में है और उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जी, आपका ये पॉइंट भी सही है। और जो यहाँ की मजदूर बस्तियां हैं साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि मेन जगहों पे हो जा रहा है मजदूर बस्तियां। जैसे जो मजदूर बस्तियां हैं, पाइपलाइन हो गया, उधर पटवरवा हो गया, उधर क्या बोलते हैं सुपर बस्ती, खुद पहाड़ी तरफ, उधर ब्लीचिंग नहीं होता है, सफाई, उधर झाड़ू लगाने नहीं जाते हैं। ब्लीचिंग मतलब ब्लीचिंग जैसे आज छिड़काव है, ब्लीचिंग का छिड़काव, अच्छा, हाँ, चूना का छिड़काव हो, ये सब नहीं होता है। ये सारे नाम का होगा, कहीं होगा, मतलब नियमित तौर पर निरंतर नहीं होता है। आप इसको अगर आप देखें कैमरे के सामने, पता लगाए, तो वहाँ खुद लोग बयां कर देंगे कि कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। कोई विशेष अतिथि आते हैं तो चूना गिरवा दिया जाता है, नहीं तो जहाँ पे नगर पंचायत में कूड़ा करकट मुख्य रूप से इकट्ठा होता है, मुख्य रूप से, वहाँ तो फेंकवाओ, वहाँ भी नहीं रहता है। गिने की जो जगह फोटो खिंचवा देंगे कि फोटो खिंचवा दिया गया है, GPS से हो गया और जगह पे छिड़काव हो रहा है, होता नहीं है। तरीका भी तो है। अगर इंटेंशन होता तो ये बात मैं आपके कैमरे पे नहीं कह रहा होता, मैं यह कहता नहीं ये काम हुआ है, लेकिन नहीं हो रहा है। और कर्मचारियों की भी कमी है, नगर पंचायत में कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों का वेतन भी कम है। अभी कुछ बढ़ा है वर्तमान समय में, कितना होगा? ज्यादा नहीं, किसी का 1000, किसी का 500, किसी का 2000, नहीं तो 2000 का महीना काम कर रहे हैं। लेकिन टोटल तकरीबन उनका 12000, 15,000, 16,000 यही होगा, 13,000 यही तनख्वाह होगा, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं है। आप कितना चाहते हैं होना चाहिए? मैं, अरे माननीय मोदी जी ने अभी बहुत अच्छा क्या बोलते हैं लागू किया है, जो केंद्र की, उसको लागू कर दे। क्या? जमीन यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस हिसाब से जो सुपरवाइजर लोग हैं उनकी तनख्वाह तो 23,000 होगी। जो ऑफिस में बैठते हैं, जो भी ऑफिस में बैठते हैं
उनकी तनख्वाह 26,000 कुछ होगी। क्यों? है, अरे उतना न्यूनतम वेतन लागू किया गया है। 700 कुछ रुपए है, 800 कुछ रुपए है, 900 अच्छा। कुछ रुपए है। हाँ हाँ। हाँ, तो इस बहुत बढ़िया है, इसको लागू कर दे। जो जमीन पे अंतिम व्यक्ति है, चाहे इस तरह के व्यक्ति है, उनका बहुत अच्छा वेतन हो जाएगा। दिवाली में सिलेंडर नहीं देना पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं माननीय गृह मंत्री जी को कि हरियाणा स्टेट में गए या किसी स्टेट में गए, भाषण दिए कि यहाँ हम होली दिवाली देंगे, तो वहाँ अगर इस तरह की व्यवस्था कर देंगे तो पूरे भारत में कई लोग हर दिवाली पे, जैसे भी दिवाली आ रहा है, ये सब पे बहुत अच्छे से सिलेंडर खरीद लेंगे। एक ठो नहीं, दो ठो पड़ोसी को भी दे देंगे, ले भाई तू भी कर चला। तो मैं चाहूंगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में वो यहाँ भी लागू हो जाए। आपका कहना है कि जो भी हो सही ढंग से हो, और जो लागू हुआ है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। खास बात ये मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, यहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं साहब, उनका आईडी नहीं है। जो भी मतलब यूनिफॉर्म में रहते हैं कि नहीं? यूनिफॉर्म में सफाई कर्मियों को पहरा दिया जाता है, वही स्वच्छ भारत वाला। नहीं तो साहब जैसे इलेक्ट्रिशियन है, सुपरवाइजर है, और जो सफाई कर रहे हैं, ठीक, इसके बाद जो ड्राइवर है, ऑफिस में भी है। खुदा ना करे ऐसा ना हो, ना करे ऐसा ना हो, मैं नहीं कहना चाहूंगा। इनका एक्सीडेंट हो गया या मौके पे कहीं कुछ ऐसा हो गया, इनकी मृत्यु हो गई अचानक से, या कहीं शार्ट मार दें, वहां पर रह कोई, तो उनको जाने नहीं पाएगा कौन है ये, कौन है ये। कोई आईडी होना चाहिए। तो नगर पंचायत में जितने लोग काम कर रहे हैं, उन किसी का क्या बोलते हैं परिचय पत्र नहीं है सही से। किसी का इंश्योरेंस नहीं है। और कोई बता पीएफ कटना शुरू हुआ है और पता चला है कि किसी का पीएफ 4 महीना से आया भी नहीं है। तो पीएफ कटने का काम हो रहा है। इससे पहले वाला ठेकेदार तो 6 महीने का पीएफ लेके भाग गया, जबकि हम तो सुनते हैं लेके नहीं भागते हैं, लेकिन एक सफाई कर्मी से पूछने के दौरान पता चला। मतलब ये कथा कथित चीजें हैं, ये बातें सुने। यहाँ के नगर पंचायत के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनका आईडी प्रूफ हो, उनका इंश्योरेंस भी हो। ठीक। और इसके बाद यहाँ एल&टी काम कर रही है। एल&टी क्या होता है? एल&टी कंपनी है यहाँ पर, जल शक्ति मिशन का यहाँ जल नल कल का काम हो रहा है, घर घर पानी पहुंचाने का। साहब ये सड़कों को पूरा तबाह कर दिए यहाँ पर। ये वो तो सभी देश का हो रहा है, क्योंकि फिर बन भी तो रहा है। एक तो लेट लटीफ काम है। इसके बाद मैं आपको काम दिखा दूं, मेरे पास फोटो है, वीडियो है, कितना अच्छा काम हो रहा है, आपको भी तुरंत यही पता चल जाएगा। और जहाँ सड़कें हैं, खन खन के गड्ढा छोड़ दिए, खन खन के गड्ढा। ये तो लेट काम कर रहे हैं, अब पूरा एल&टी यहाँ परेशान किया हुआ है। बरसात में तो कुछ ही मत, वार्ड नंबर 7 चले जाए जहाँ माननीय चेयरमैन साहब रह रहे हैं, अगर बारिश हो जाए या जिस दिन बारिश हो जाए, अगले दिन उस रोड का हाल आपको पता चल जाएगा। और ये सिर्फ एल&टी की। अच्छा। ईओ मैडम बोलते हैं, चेयरमैन साहब बोलते हैं कि काम करो, जो मानक है उसके हिसाब से काम करो। मानक तो कहता है 100 मीटर करो, तुरंत भरो, हटाओ, चल दो। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ एक बार गड्ढा खनो, पाइप डालो, फिर उसका 10-15 दिन बाद मनमानी तरह से काम हो रहा है। अगर जो मानक हिसाब से काम होता तो जनता परेशान ना होती, ये लापरवाही के कारण हो रहा है। जैसे कि अभी हमारे और जो सामान उसमें प्रयोग किया, गुणवत्ता से भी खिलवाड़ हो रहा है। जो सरकार माननीय योगी जी के द्वारा जो यहाँ सड़कें बनवा दी गई है सरकार के द्वारा, और जो एल&टी बनवा रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो तो रहेगा। मौके पे जांच में करा सकता हूँ, मौके पे मैं जांच करा सकता हूँ। आगे इसके बाद यहाँ के जनता को भी, जनता नेताओं के भाषण में जागरूक हुआ हमको लगता है। सच में जनता पूरी जागरूक नहीं हो पाई है। जनता तो किसी नेता की आवाज सुनना ही नहीं पसंद करती है। वो तो सीधे ठगी गई है ना। जनता एक समय बहुत ठगी गई है, और अब जनता इसलिए नहीं सुनना चाहती है कि फिर से ठगना है। जो कहते हैं कि बिल्ली जल जाती है तो मट्ठा भी फूंक के पीती है। जनता का कहना है कि सभी पार्टी के लोग एक बराबर ही होते हैं, चाहे कोई भी सत्ता में आए, वही एक हाल है। हाँ, तो ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है। जनता जो बताती है, जमीन की बात बताती है। क्या करें, जनता देख रही है, बोल रही है, लेकिन जनता आज भी जागरूकता की कमी है। यह नेताओं के भाषण में जागरूक है। अगर नेता सच में पूर्ण रूप से जागरूक हो जाए, चुनाव कैंडिडेट बेस का हो, पार्टी बेस का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को। ये तो संविधान आपको देता ही है कि आप चुनाव करिए, आप कैंडिडेट बेस पे। लेकिन यहाँ मनमोहन खड़े हैं, मैं मनमोहन को वोट दूंगा। यहाँ विवेक जी खड़े तो होते हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं पड़ता है उन लोग को?
क्योंकि जनता वो जीतते भी नहीं है। क्योंकि धन बल का दौर आ गया है ना, धन बल का दौर आ गया है, जो बना दिया गया है, हाँ। बना दिया गया है, आया नहीं बना दिया गया है, तो धन बल वालों का चल रहा है कि पार्टी है। इस पर तो इसलिए बहुत बड़ा चर्चा हो जाएगा। जनता कैंडिडेट बेस पर मतलब वोट करेगी जिस दिन, उस दिन भारत हमको लगता है विश्व पीछे नहीं रहेगी। विश्व गुरु बनने में ये तो समय हम नहीं भी लगेगा। कहते हैं। क्योंकि जनता को ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए कि जो उसके हक अधिकार की बात करे, उसके पीछे लड़े, उसके पीछे काम करने के लिए वो परेशान हो, वो लगे कि नहीं अगला व्यक्ति, अगर जैसे दिल्ली में माने अरविंद केजरीवाल जी को पावर नहीं मिला है, तो जनता ये जाने भले बंदे के पास पावर नहीं है, लेकिन पूरा काम करने के लिए एकदम जुझारू तौर पे लगा रहता है। मैं तो कहता हूँ कि 545-47 जो सीटें हैं, सब एक होकर के देश को क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? क्यों पार्टी पार्टी लड़कर करके अपनी सरकार भ्रमित कर बनाते दिया हैं? गया है, हाँ? ये भ्रमित कर इसलिए दिया तो गया नहीं है। बनाया जब गया देश आजाद संसद। हुआ हाँ। तो भारी त्रासदी का लोग हुआ कि अब देश आजाद हो गया, अपना अपना काम किया जाए, कुछ लोगों के हाथों में जिम्मेदारी गई, लोग अपना काम करने गए, लेकिन जिनके हाथों में जिम्मेदारी गई वो कहीं न कहीं विचार से कुछ न कुछ उनकी नीयत में नकारात्मकपन आया और चीजें आज यह यथावत देखने को मिला। काफी धन बल का बना दिया गया है चुनाव। एक सामान्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहे, मैं लड़ा देखा, काफी मुश्किल होती है, काफी मुश्किल होती है। इसीलिए अच्छे लोग चुनाव में आ भी नहीं रहे हैं। एक तो इतना मुश्किल है, गए तो गाली ही सुनना है, पत्थर ही खाना है, तो कौन जाएगा अपना सर फुड़वाने। और मैं चाहता हूं कि नगर पंचायत अनपरा में जो भी कूड़ा करकट होता है इसका रिसाइकिल हो, उसका कुछ ना कुछ बनना चाहिए जी। आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि इतना बड़ा नगर पंचायत है। हाँ। और काफी कूड़ा करकट यहाँ निकल रहा है, तो उसको कूड़ा करकट समझ के फेंक न दिया जाए। तो वो मशीन आप अपना बैठाइए ना यहाँ पर कहीं, देखिए यहाँ नगर पंचायत का कूड़ा आप लीजिए, उसको बनवाइए, या कोई ऐसे आदमी को बोलिए आगे आने के लिए, क्योंकि उससे देखिए ये बात तो आप अच्छी कह रहे हैं कि हाँ। इससे रोजगार भी हो सकता है, हाँ। लेकिन जनरली तौर पर नहीं हो पाया। तो भी यहाँ के नगर चेयरमैन साहब की, ईओ साहब की जिम्मेदारी है कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रहे हैं, तो जो कूड़ा करकट है, जब यहाँ माननीय योगी मुख्यमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बोले दिए हैं कि यहाँ गैस से भी, मतलब कचरे से गैस बनाया जा सकता है, तो यहाँ भी हम चाहेंगे कि यहाँ रिसाइकिल हो। और सच में होता है, वो तो जो बोल दिए यहाँ दिल्ली सरकार कर रही है, वो प्राइवेट कंपनी ही कर सकती है, दिल्ली सरकार कर रही है। और यहाँ पे कूड़ों का रिसाइकिल हो, मैं यही चाहता हूँ। जैसे इंदौर भारत का सबसे साफ और सुथरा एक सिटी माना जाता है इंदौर को, रिसाइकिल होता है तो वहाँ के देखिए जो जनता भी है, कुछ जो वहाँ सोशल लोग हैं वो जागरूक है, बैठा दिए, पैसा भी कमा रहे हैं और क्षेत्र भी साफ हो रहा है। इसके लिए अभियान चला के नगर पंचायत से मतलब जागरूक करना चाहिए। कोई मशीन लाए तभी नहीं बात होगा कि कोई एक बड़े पैमाने पे यहाँ वार्ड नंबर 6 में 1-2 बीघा 3 बीघा में जमीनें हो, 4 बीघा में पूरे नगर पंचायत की जमीनें 2-3 जगह में बटी हो, पूरा कचरा जाए, उस कचरे का उपयोग हो, तब वो कचरे में जाए, खाद बनाया जा सकता है, काफी अच्छा उसको उपयोग किया जा सकता है। उसके प्लास्टिक से जो उपयोग में सड़कों के लिए है, सड़कों में लिया जा सकता है। हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वो मशीनें क्यों नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी, ये लोग क्यों नहीं लाते हैं? इंटेंशन, नियत। अरे भैया उससे भी तो आप कमाई कर सकते हैं, उनकी नियत कमाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिवहन मंत्री लगता है कि उनको भाई अच्छे से कपड़ा गंदा खराब होगा ना, अरे कहाँ कचरा वाला। अब देखिए कचरा सब लोग फैलाता है। अच्छा ये बताइए, आपके पास देखो कचरा वाला आया है, आपके पास पैसा आता है, ठीक 100 करोड़, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं? हाँ 100 करोड़ में बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, इतना हमारे पास तो नहीं, लेकिन आए 100 करोड़ यदि तो लोन ले लीजिए महाराज। अरे कहाँ दे रही है सरकार लोन, जमीन पे लोन ले लीजिए, 40-50 इस मामले में लेंगे तो हो जाएगा। सरकार से निवेदन, अगर आप लोन की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि यहाँ का जो जमीन है, एनसीएल परियोजना इसे ली, और जिस काम से ली आप छोड़ नहीं ले हो पाया पूरा, इसको छोड़ दे, या तो किसानों को दे दे पूरा, या तो सीएसआर का यहाँ पूरा काम हो, यहाँ की जमीनें फ्री होल्ड हो। जब यहाँ की जमीनें फ्री होल्ड हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास बदल जाएगा। जमीनें यहाँ फ्री होल्ड नहीं है, इसके वजह से काफी समस्या हो रही है। तो उस टाइम एक दौर था कि हाँ ये संभावना थी कि इसको परियोजना लेंगी, इसका काम होगा, लेकिन अब जो है यहाँ की जमीनों का वक्त आ गया है
यहाँ की जमीनों को फ्री होल्ड कर दिया जाए, जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है उसके नाम पे कर दिया जाए, फिर हाँ। यहाँ का विकास बदल जाएगा। जब जमीन यहाँ रजिस्ट्री की हो जाएंगी हाँ। तो जरूर यहाँ ऐसे कोई व्यक्ति आएगा कि उसका सही दाम देके सही देके बिजनेस कर लेगा। नहीं तो साहब उसका खुद पैसा होगा तो लगाएगा, नहीं तो एनओसी नहीं मिलेगा उसको, और क्या बोलते हैं कि वो परेशान हो जाएगा रजिस्ट्री की जमीन न होने की वजह से। तो और आपका क्या क्या है? बहुत बड़ा लंबा, इनका बहुत लंबा समस्या है। मुझे बहुत पीड़ा है और मुझे बहुत खुशी भी है कि आपके प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे आज मौका मिला कि मैं अपनी बातों को रख सकूं। कई सारे रील्स आएंगे। मैं चाहता हूं कि अनपरा नगर पंचायत एक बेहतर नगर पंचायत बने, और आपका मतलब आदर्श नगर पंचायत बने। आपका एक ही चीज है, उद्देश्य कि मेरा जो क्षेत्र है वो सबसे बढ़िया हो, सबसे आकर्षण वाला हो, और कोई समस्या ना हो। जैसे विदेश में लोग रहते हैं वैसे मेरे नगर में आकर के रहे। बिल्कुल एकदम कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अनपरा नगर पंचायत बड़ी ही नहीं। महाराज आप लड़िए ना चुनाव, क्यों नहीं लड़ रहे? नगर पंचायत का लड़िए, जीतिए, ये तो खुलेआम है। आपकी बातें। चुनाव लड़ेंगे। इस बार चुनाव मैंने सभासद का लड़ा था। सभासद लड़िए नहीं, और चेयरमैन का चुनाव माननीय इंदिरा प्रसाद जी को भी चेयरमैन का लड़ाया था। पार्टी यहाँ वो चीज आप लड़िए, लेकिन हाँ मौका मिला, अवसर मिला, इसी तरह लगे रहे हुआ तो चुनाव निश्चित ही मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। अगर चेयरमैन बन जाएंगे 1 साल बाद, अगर हम आए, अगर देखे कि ये सारी कमियां जो आप गिना रहे हैं, इससे ज्यादा कमियां आपके में होगा, तो आप जवाबदेही रहेंगे? वीडियो तो रहेगा, मैं बताइए, तो आप पे केस किया जाएगा। अधिकार क्षेत्र में रहते हुए मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, आप अभी स्टाम्प पे लिखवा लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जनता को यह एहसास हो जाएगा कि वास्तव में कोई उनकी हक अधिकार की बात करने वाला आया है, उनके लिए काम करने वाला आया है। किसी को यहाँ देखे ऐसा तो नहीं कि भैया आप कैमरे के सामने कह रहे हैं अभी और फिर सब नहीं पाने के बाद फिर कहेंगे होगा काम। जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे परिचित हैं, वो जानते हैं कि नहीं मनमोहन जी को कितनी मतलब है कि अनपरा नगर पंचायत एक बेहतर नगर पंचायत हो। यहाँ की चीजों को लेके उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं, अपना घर का काम छोड़ के बाहर का काम। विधायकी का चुनाव आ रहा है 2027 जी, उसमें अजमाइए हाथ। नहीं, यहाँ विधायक बन करके काम करवाइए। नहीं, यहाँ चूंकि मैं विधायक नहीं बन सकता हूँ, और विधायक बड़ा भी चीज है, और यहाँ सीट जो है, यहाँ की सीट जो है कि अनुसूचित जनजाति की है। तो यहाँ मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ? सीट ही नहीं है, वहाँ एसटी जनजाति के लोग यहाँ लड़ेंगे, वही विधायक यहाँ बन सकते हैं। मैं यहाँ विधायक नहीं बन सकता, या फिर मैं सांसद बन सकता हूँ। सीट वहाँ मैं सांसदी का चुनाव लड़िए, बड़े चुनाव लड़िए। नहीं, पहले छोटे पे लड़के काम किया जाए, जीत के कि जनता का यहाँ विश्वास दिलाया जाए कि नहीं देखिए मैं आपके लिए काम किया हूँ, आपको, और फिर तो राजनीति में रहना ही आगे तक सफर जाए। अभी तो शुरुआत हुआ, पैरों पे चलना शुरू किया हूँ। देखिए जनता क्या चाहती है कि जनता के पास इतना टाइम नहीं है जी कि वो 50% जनता को तो मतलब है नहीं है कि कहाँ साहब क्या, इसीलिए तो जनप्रतिनिधि बनाया गया है, सड़क नेता बनाया गया है। अपने काम में या तो एक तो व्यस्त है, परेशान है, उनको इस कदर से रखा भी गया है, न जिए उनको, न जीने दो न मरने दो। 50% तो किसी अवस्था में नहीं अपने, मगर 15% कुछ ऐसे लोग हैं पूरे नगर पंचायत में या हर जगह, वो चाहते हैं कि उनके आसपास व्यवस्थाएं अच्छी हो। वो 15% संघर्ष करते हैं और 35% अपनी भूमिका दूसरे हिसाब से निभाते हैं। हाँ, देखिए मैं बनारस में भी कई पुलिस वालों के साथ रहा हूँ, लगभग यहाँ के भी कई पुलिस वालों के साथ रह रहा हूँ, मुलाकात होती रहती है। तो जिस तरह से थाने या चौकी या पुलिस वालों के साथ जी लोग फरियादी अपना लेकर के केस लेकर के आते हैं, पुलिस वालों का मैं बता रहा हूँ कि मन में रहता है कि कोई अपराध ना हो, मेरे थाने पे कोई भी एफआईआर लिखाने ना आए और सब कुछ शांतिपूर्ण हो। ये एक सोच रहता है हर एक पुलिस वाले, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि अपराध हो, चोरी हो, कुछ चीजें हो। पुलिस वाले भी इंसान है, और एक अच्छा इंसान जो होगा वो चाहेगा कि हमारे आसपास अच्छा ही रहे, और उसके अधिकार में है कि नहीं उसके वजह से 4 लोग सुरक्षित हैं, तो जाहिर सा सोचना भी चाहिए, और सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि उनका जो सर्किल है, जैसे आप सोचते हैं कि हमारा क्षेत्र अच्छा हो जी, चोरी ना हो, सब ऐसे ही सोचते होंगे हमारे ख्याल से सब सोचते होंगे, लेकिन अमल कितने लोग कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। सोचना भी बड़ी बात है, सोचने के बाद अमल। और जिनको मौका मिला, और भाई सबको तो मौका मिलता नहीं है, जिनको मौका मिला
वो किए कि नहीं किए, ये बड़ी बात है। अगर वो किए होते, जीता हुआ बंदा तो सीधे कहता है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, बिल्कुल हारा हुआ बंदा कहता है। अभी मैं एक समस्या के लिए गया था वार्ड नंबर 21 में, वहाँ इसी तरह का सुनने में आया कि यहाँ हमको वोटर नहीं दिए, हमको क्या मतलब, हमको इधर से नहीं मिला है वोट। हाँ, मैं इधर ये काम क्या नहीं कर कौन, रहा। ये क्या कह दिए हैं? ये लोग बताएं क्यों नहीं काम हो रहा है, सभा सब नया नया बोले तो बोले भैया नहीं कर रहे, इसे कर रहे हैं। हमको ये अच्छा ये हाँ। बात है, हमको ठीक है, तो वीडियो वीडियो फोटो बनाया है, हमको ऐसे बोल रहे थे जब वोट मांगने अगले बार आएंगे तो बोला तुम आके। और भी चीजें हैं यहाँ बिल्कुल, यहाँ की जो आउट एनसीएल में अब देखिए वैकेंसी आउटसोर्सिंग कंपनी आ रही है, जी। यहाँ विस्थापितों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। हाँ। अभी कृष्णशिला में साथी संघर्ष कर रहे हैं, तो यहाँ ककरी है, बीना है, खड़िया है, जिनकी भी जमीनें गई है, हम लोग की जिनकी भी जमीनें गई है, वहाँ लोग नियम से भी है, लेकिन जमीन पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है, विस्थापितों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। विस्थापितों को रोजगार मिले, कहाँ जाएंगे विस्थापित भाई हमारे? पढ़ लिख लिए भी है तो भी उनको नौकरी विशेष नहीं मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट नहीं, तो उनको हम चाहेंगे आउटसोर्सिंग में पूर्ण रूप से लागू हो। जमीन पे सच्चाई यही है कि नहीं मिल रहा है, अपना हम लोग जगह जमीन दिए, ठीक है, जब हटाना था हटा दिया होता। एनसीएल अगर हम लोग को परासी को विस्थापित कर दिया होता तो हम लोग कहीं और जाके बसे होते, अपना समाज बनाए होते। जो पैसा दिया है तो दिया नहीं, उस समय जो दिया खा पी के खत्म हो गया। पिताजी लोग भी पढ़ाई लिखाई जो कर रहे रिटायर हो गए, हम लोग भी नौकरी नहीं पाए हैं, तो कहाँ जाएंगे बताइए? एक जो आश्रय आया उसमें बाहर के लोगों को आप आकर दे रहे हो, हम लोग को दे दोगे तो हम लोग उसमें काम करेंगे, चार पैसा ही आएगा। हमारे जो 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 कुशल लोग नहीं उनको रखो, बाहर से लोग आ जाए हर जगह। और हम देखे और प्रांतों में इन्हें दिया जा रहा है, और यहाँ हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। बाहरी कंपनियों ये कंपनी हम लोग के साथ बहुत अत्याचार कर रही है। यहाँ के लोकल सब सीधे साधे हैं, यहाँ के लोकल इतने सीधे हैं कि उनको जिस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, अगर लाठी डंडा उठा ले तो इनको आतंकवादी कहने लगे, नक्सली कहने लगेंगे कि नक्सली लोग हैं, नक्सली लोग हैं। नियम सब है, सब चीज है, आप दे दो। डीएम लाठी डंडा आंदोलन हो रहा है भाई साहब। डीएम क्या कहें? अरे डीएम नहीं, एसडीएम साहब आते हैं और सीओ साहब आते हैं, क्या कहते हैं? वहाँ आश्वासन दिए कि नहीं ठीक है, हो रहा है, कर रहे हैं, दे रहे हैं। कभी तहसीलदार साहब आते हैं तो वहाँ मिलिए साथी, उनका नाम है बहादुर, हमारे गांव के हैं, बहादुर हैं। इसके बाद राजू भारती है, और एक नाम है साथी का, उसका नाम है राजन। ये सब संघर्ष कर रहे हैं, बराबर नहीं हो रहा है। जमीन पे मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि यदि विस्थापितों को नौकरी मिलता तो काफी खुशहाल रहते। अरे बाहर लोग जो यहाँ नहीं कहीं और जाते, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अब क्यों जाए, जब यहाँ है दे दो ना भाई। तो ये चीजें, ये सब चीजों पे यदि मिल जाए। और गरबंधा एक गांव है, पहले रेणुसार कंपनी में आने जाने का मिट्ठू गेट से एक रास्ता था, उससे जाते थे, कई दुकानें थी और दुकानें काफी अच्छी थी। हाँ। और आज आप जाके देखेंगे तो दुकानें जर्जर हो चुकी है, और गेट बंद होने की वजह से कहते हैं चोरी चकारी होता है। अरे भाई वहाँ गार्ड बैठाओ, प्रशासन है, किस हिसाब से चोरी चकारी होगा? डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट उस गेट, तो वही मिट्ठू गेट के यदि, अरे भाई किस हिसाब से चोरी होगी तो कार्रवाई होगी, इससे पहले नहीं हो रहा था। वहाँ गार्ड बैठाइए, जरूरत पड़े तो पुलिस वाले बैठाइए, कैमरा लगाइए। कैमरा तो सभी जगह लगा हुआ है, कैमरा लगातार चले। हाँ। आप साहब देखेंगे उस गेट को बंद होने से, जैसे अभी आप बता रहे थे, उस गेट के बंद होने से मैं वहाँ गया था, वहाँ सूनापन सा हो गया है। अगर वो गेट खुला होता, गांव की महिलाएं जो सब्जी लेके आती है पूरा घूम के जाती है। एक तो उनको घूम के नहीं जाना पड़ता, पूरा यू समझ लीजिए, घर से यू बना के जाएंगे, और वहाँ का बाजार सुनाना होता, और वहाँ की जो बाजार की कीमत है वो भी घट गई। यही सब समस्या है। पूरा मिला करके आप नगर के लिए सब कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं जी। तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा हम लोग का बातें हुआ, अभी बहुत सी बातें इनके पास रखा हुआ है, लिस्ट बनाए हुए 32 पॉइंट बनाए हुए हैं। मैंने ये इनका जल्दी जल्दी कहा है कि जल्दी जल्दी करिए। मुझे खुशी है कि आप इतना भी कहने के लिए हमको मौका दिए। विचार करने वाली बात यह है कि नगर पंचायत बना, और नगर पंचायत बनने के बाद इतनी सारी समस्याओं को इन्होंने गिना दिया। 19 दिसंबर या 30 दिसंबर को रनपा नगर पंचायत बनने 5 साल हो जाएंगे। जो चीज नगर पंचायत के अधिकार में है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से काम किया जाए, उस पर
विचार करे और उस पर कार्य किया जाए। और साथ ही साथ जो कंपनियां हैं, ये सभी चीज़ें, जहाँ तक हमारा बात सांसद तक की जाएगी ये बात, क्योंकि इस क्षेत्र में सांसद जी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो समस्याएं आपको सामने नजर आ रही है, इनके कहने के अनुसार देश का अधिक पानी, जी। प्रदूषण, जी, रोजगार, जो छोटी छोटी बातें छोटी हैं, छोटी चीजें लोगों से जुड़ी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद ये ना कहिएगा कि आम आदमी पार्टी का वो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इनसे बात जो कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट चल रहा है और पॉडकास्ट में ये अपनी सारी बातें कह सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। जय हिंद।